हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वो है महाधमनी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है। दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, वो विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर कहाँ स्थित होता है। पेसमेकर वो स्थित होता है दायां आलिंद में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है वो ठोस में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। शरीर का जो सबसे बड़ी कोशिका है, शरीर का जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बिजली का अच्छा चालक कौन सा है। बिजली का जो अच्छा चालक है वो है चांदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है। अम्ल जो नीले लिटमस को बदलता है वो लाल रंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तत्व वो है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो हीमोग्लोबिन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जल का क्वथनांक कितना है। जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की जो खोज की थी वो बेटिंग एवं बेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत है वो है भूपर्पट्टी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है। सबसे कठोर धातु जो मानी जाती है वो टंगस्टन, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, रक्त समूह AB को क्या कहा जाता है। रक्त समूह AB को जो कहा जाता है रिवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, गैसों का दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है। मैनोमीटर, गैसों का जो दाब मापता है उसको कहते हैं स्फाइगोमाइनोमीटर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है। पेनिसिलिन जो प्राप्त होती है वो कवक से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो 12 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस निकलती है ऑक्सीजन, यानी कि O2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग कितना होता है। गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है पृथ्वी पर वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मनुष्य की समान नाड़ी दर कितनी होती है। मनुष्य का जो समान नाड़ी दर होती है वो 72 प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, सबसे हल्की धातु कौन सी मानी जाती है? सबसे हल्की धातु जो मानी जाती है वो लिथियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थमज्जा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो बेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर को क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख का जो कौन सा भाग है वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो यूवी किरणों से रक्षा करना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम संबंधित है वो आकर्षण बल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।